इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें जज का एक्टिव रोल होता है। Unlike the adversarial system, where opposing parties present their case to an impartial judge or jury, inquisitorial system में judge खुद investigation process का हिस्सा होते हैं। ये सिस्टम प्राइमरली सिविल लॉ कंट्रीज में पाया जाता है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य यूरोपियन नेशंस। इंक्विजिटोरियल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोर्ट एक्टिवली केस की इन्वेस्टिगेशन करे और ट्रूथ का पता लगाए, बजाय इसके कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स पर निर्भर किया जाए। की फीचर्स ऑफ द इंक्विजिटोरियल सिस्टम। 1. एक्टिव रोल ऑफ जज। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज का रोल इम्पार्शियल रेफरी का नहीं होता, बल्कि वे एक इन्वेस्टिगेटर की तरह एक्टिवली केस को एग्जामिन करते हैं। जज एविडेंस कलेक्ट करते हैं, विटनेसेस से क्वेश्चनिंग करते हैं और हर रेलेवेंट फैक्ट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जज का पर्पस सिर्फ लॉ को अप्लाई करना ही नहीं होता, बल्कि सच का पता लगाना और सही वर्डिक्ट देना भी होता है। 2. फोकस ऑन ट्रूथ डिस्कवरी। इस सिस्टम में अल्टीमेट गोल ट्रूथ को डिस्कवर करना है। कोर्ट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केस की इन्वेस्टिगेशन करना है और फेयरनेस इंश्योर करना है। पार्टीज का रोल लिमिटेड होता है और कोर्ट ट्रूथ तक पहुंचने के लिए हर रेलेवेंट फैक्ट को एग्जामिन करती है। यहाँ फोकस सिर्फ लीगल आर्ग्यूमेंट्स और टेक्निकलिटीज पर नहीं, बल्कि एक्चुअल फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर होता है। 3. Limited role of prosecution and defense. Unlike adversarial system, prosecution और defense की role inquisitorial system में limited होती है। दोनों पार्टीज को कुछ एविडेंस प्रोवाइड करने की अनुमति होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनिंग का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जज का होता है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का प्राइमरी रोल जज की असिस्टेंस करना है, लेकिन फाइनल इन्वेस्टिगेशन और डिसीजन मेकिंग जज के हैंड्स में रहती है। 4. Less emphasis on cross-examination. इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्रॉस एग्जामिनेशन का उतना रोल नहीं होता जितना कि एडवर्सेरियल सिस्टम में होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन की बजाय जज विटनेसेस को डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। इसका उद्देश्य अनबायस्ड तरीके से फैक्ट्स करना है और हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सामने लाना होता है। रिटन प्रोसीडिंग्स। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिटन रिकॉर्ड पर आधारित होती हैं। जजेस, प्रोसिक्यूटर्स और डिफेंस के बीच जो कम्युनिकेशन होती है वह मोस्टली रिटन होती है। इस सिस्टम में एक्सटेंसिव रिटन रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं जो केस की इम्पार्शियल रिव्यू में मदद करते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूजफुल होते हैं। Advantages of the inquisitorial system. 1. Efficiency in truth finding. इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज का एक्टिव रोल होने के कारण केस के फैक्ट्स को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जजेस खुद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और ट्रूथ को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। इससे कॉम्प्लेक्स केसेस में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। 2. रिड्यूस्ड बायस एंड फेयर ट्रायल। क्योंकि जज खुद फैक्ट्स और एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इसमें दोनों पार्टीज के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहता है। यहाँ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के पास इक्वल रिसोर्सेज होना अनिवार्य नहीं है। जज इम्पार्शियल तरीके से सभी फैक्ट्स पर ध्यान देते हैं, जिससे पुअर डिफेंडेंट्स के लिए इसके लिए फेयर ट्रायल सुनिश्चित होता है। 3. लेस रिलायंस ऑन लॉयर्स। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में लॉयर्स का रोल लिमिटेड होने के कारण डिफेंडेंट्स को एक्सपेंसिव लीगल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिफेंडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, भले ही वे हाई कॉस्ट लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। 4. Efficiency in complex cases. इस सिस्टम में जज की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन से कॉम्प्लेक्स केसेस में एफिशिएंसी बढ़ती है। जजेस एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर किसी भी प्रकार की टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज को रिजॉल्व कर सकते हैं और फैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इससे केस की स्पीडी रेजोल्यूशन में मदद मिलती है। 5. मिनिमाइज्ड मैनिपुलेशन। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में एविडेंस और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की संभावना कम होती है। क्योंकि जज खुद फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस में लीगल लूपहोल्स या टेक्निकलिटीज का मिसयूज करना मुश्किल होता है। इससे जुडिशियल आउटकम्स फेयर और फैक्चुअल होते हैं। Criticisms of the inquisitorial system. 1. Risk of judicial bias. इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज का एक्टिव रोल होने के कारण जुडिशियल बायस का रिस्क बढ़ जाता है। जज खुद इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होते हैं और एविडेंस कलेक्ट करते हैं, जिससे उनके इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठ सकता है।
कई बार जज फैक्ट्स को अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं जो फेयरनेस को प्रभावित कर सकता है। लिमिटेड रोल ऑफ डिफेंडेंट्स डिफेंस। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में डिफेंडेंट के पास अपने पक्ष को एक्टिवली डिफेंड करने का लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होता है। यहाँ डिफेंस लॉयर्स का रोल लिमिटेड होने से डिफेंडेंट्स अपनी बात इफेक्टिवली पेश नहीं कर पाते। ये उनके राइट टू डिफेंस को लिमिट करता है और केस आउटकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। 3. ओवरबर्डन जजेस। जजेस पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे केस को इन्वेस्टिगेट करें और एविडेंस कलेक्ट करें। इससे जजेस पर एक्स्ट्रा वर्कलोड आता है और जुडिशियल डिलेज भी हो सकते हैं। कई बार रिसोर्स लिमिटेशंस के कारण जजेस पूरी थोरोनेस से केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, जिससे जस्टिस में डिले हो सकता है। 4. पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज पर फैक्ट्स कलेक्ट करने और इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी जज कुछ एविडेंस या फैक्ट्स को गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे केस का आउटकम प्रभावित हो सकता है। लीगल काउंसिल के लिमिटेड रोल की वजह से फैक्ट्स का सही पर्सपेक्टिव कोर्ट नहीं आ पाता। 5. लेस पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में ट्रायल्स क्लोज्ड और रिटन होते हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपेरेंसी कम होती है। पब्लिक ट्रायल्स में जस्टिस सिस्टम के डिसीजंस पर ट्रस्ट बढ़ता है, लेकिन इंक्विजिटोरियल सिस्टम में क्लोज्ड प्रोसीडिंग्स के कारण ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। इससे जुडिशियल प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी और ओपननेस की कमी हो सकती है। Comparison with the adversarial system inquisitorial और adversarial systems के बीच key differences हैं। Adversarial system का रोल impartial referee का होता है, जबकि inquisitorial system में judge active investigator की भूमिका निभाते हैं। Adversarial system में cross examination का significant role होता, whereas inquisitorial system में cross examination का महत्व कम होता है और judge खुद evidence collect करते हैं। इसके अतिरिक्त एडवर्सेरियल सिस्टम में लॉयर्स का रोल अधिक होता, पार्टीज को अपनी केस इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी ओर इंक्विजिटोरियल सिस्टम में लॉयर्स का रोल लिमिटेड होता है और जज ही प्राइमरी केस प्रेजेंटर होते हैं। एडवर्सेरियल सिस्टम में फेयरनेस और राइट्स की प्रोटेक्शन पर जोर होता है, जबकि इंक्विजिटोरियल सिस्टम में एफिशिएंसी और ट्रूथ डिस्कवरी पर फोकस होता है। रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट्स फॉर द इंक्विजिटोरियल सिस्टम। 1. Enhancing judicial training. इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज के इन्वेस्टिगेटिव रोल को फुलफिल करने के लिए इफेक्टिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जजेस को इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स, केस मैनेजमेंट और फैक्ट एनालिसिस में ट्रेंड करना चाहिए, ताकि वे इम्पार्शियलिटी को मेंटेन रखते हुए केस को हैंडल कर सकें। 2. Ensuring defense rights. डिफेंडेंट्स के राइट टू डिफेंस को सुनिश्चित करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। इंक्विजिटोरियल सिस्टम में डिफेंडेंट्स को डिफेंस प्रेजेंट करने का लिमिटेड चांस होता है, इसलिए उन्हें अपनी बात कहने और एविडेंस चैलेंज करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। 3. Public transparency in proceedings. Inquisitorial system of justice. Inquisitorial system of justice एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें जज का एक्टिव रोल होता है। Unlike the adversarial system, where opposing parties present their case to an impartial judge or jury, inquisitorial system में judge खुद investigation process का हिस्सा होते हैं। ये system primarily civil law countries में पाया जाता है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और कई अन्य यूरोपियन nations। इंक्विजिटोरियल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोर्ट एक्टिवली केस की इन्वेस्टिगेशन करे और ट्रूथ का पता लगाए, बजाय इसके कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स पर निर्भर किया जाए। Key features of the inquisitorial system. 1. Active role of judge.